तो है गाइस, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों के सिमिलर से कमेंट्स थे कि मैथ की स्ट्रेटजी बता दो और 25 का सीजीएल आने वाला है। तो इतने कम टाइम पीरियड में मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। मैथ का सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है कि मतलब हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। हमने पेड कोर्स ले रखा है, हम कैसे क्या करें। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आज दिन तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया मैथ में। मैंने फ्री कॉन्टेंट से अपना जो सिलेबस था वो मेरे से टू बी ऑनेस्ट मैंने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। बट इतना मैं डिसेंट स्कोर कर पाती हूँ कि मतलब मैं ऑल ओवर मेरे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के मैं एक सेफ जोन में आ जाऊं, मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊं। पहले तो मेरे मार्क्स थोड़े से कम आते थे मैथ में, बट अभी मेरे मार्क्स काफी इंप्रूव हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरे सारे मार्क्स में 45 प्लस मार्क्स आ जाते हैं इजीली। लाइक मेरा जो 40 से 45 के बीच का जो ब्रैकेट है, इसमें मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप मैथ में एक डिसेंट स्कोर कर पाओ तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैंने मैथ की स्ट्रेटजी 4 लेवल में डिवाइड की है। लेवल 1 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मतलब अगर जैसे हमारे मार्क्स जैसे 20-25 ऐसे आ रहे हैं तो हम उसको कैसे 30 से 40 के जो मतलब ब्रैकेट है उसमें कैसे लाएं। उसके बाद जो लेवल 2 होगा, लेवल 3 होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 40 से 45 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। बाकी 45 प्लस से स्कोर करने के लिए वो आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। तो वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। आप में से बहुत सारे लोग मैथ की स्ट्रेटजी पूछ रहे थे, तो मैंने मैथ के लिए एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें मैंने मैथ को 4 लेवल में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे लेवल 1 से। इसमें हम बेसिकली बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जिन लोगों के लाइक मैथ में 10 to 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हम लेवल 1 से स्टार्टिंग करेंगे, फिर हम लेवल 2 पे जाएंगे, फिर लेवल 3, देन लेवल 4। लेवल 4 तक आते आते इस चीज की तो गारंटी है कि आपके 45 प्लस मार्क्स आने लगेंगे मैथ में। तो सबसे पहले लेवल 1 से स्टार्टिंग करते हैं। लेवल 1 में हम उन लोगों को लेकर चलेंगे जो बिल्कुल बिगिनर है मैथ के, और जिनके अभी लाइक काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 20 से लेके 30 के अराउंड आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि उनके मार्क्स 30 से लेके 32 तक आने लगे, और वो भी विद इन स्पैन ऑफ वन मंथ के जो पीरियड होगा उसमें। लेवल 2 में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारा स्कोर है वो 40 प्लस हो जाए, और जो सेकंड मंथ होगा हम उसमें ये सब मतलब ट्राई करेंगे। देन लेवल 3 में हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी तो हम सीजीएल 2025 के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 100 डेज हैं, 3 मंथ्स के अराउंड। तो हम लोग लाइक ट्राई करेंगे कि 3 और 4 जो लेवल है वो हम 3 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लें ओनली। तो लेवल 3 में हम लोग ट्राई करेंगे कि 40 प्लस स्कोर, जिसकी मतलब प्रोसेस होगी वो थर्ड मंथ में। देन लेवल 4 ऑप्शनल होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइक वेदर यू वांट टू मतलब गो फॉर इट और नॉट। लाइक ये टोटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा लेवल 4। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लेवल 1 से। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। तो लेवल 1 में हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस बनने लगे, जिसमें हमारा मतलब मोटिव होगा कि हम 30 से 40 के बीच में जो होगा उसमें स्कोर करने लगे। ठीक है ना। तो लेवल 1 में सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक करेंगे जो बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक हैं और जिनके मतलब क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बट उनमें मतलब नॉर्मली कैलकुलेशन रहती है, कोई इतनी ज्यादा ट्रिक्स और मेथड्स नहीं रहते हैं, और जो मतलब फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इन वाले टॉपिक्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो पीवाईक्यू है वो लगाते रहिए। तो उसमें जैसे मैंने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं, इसमें आपको मतलब ये एडवांस मैथ के ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैंने मेंशन किया, जैसे डीआई हो गया, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब मैंने 2024 में इनके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, और ये ऑथेंटिक डेटा है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से लिख दिया है। ठीक है ना। तो ये डीआई के ये अगर टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो, आपको जो भी टीचर पसंद हो, आप उस टीचर से पहले सबसे पहले तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो देख लो, वन वन या 2 2 आवर की। उससे पहले मैं एक क्लियर कर दूं कि मैंने मैथ का कोई भी कोर्स नहीं लिया था। मैं ऐसा करती थी कि मुझे जो टॉपिक, जैसे डीआई का कोई टॉपिक है, डीआई है जैसे, ठीक है ना, तो डीआई के मतलब मेरे को नहीं अभी समझ में आ रहा कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ। तो मैं यूट्यूब पे गई, मैंने एक टीचर, मैंने 1 2 वीडियोस देखी, मुझे जो वीडियो अच्छी लगी मैंने वही वीडियो को पूरा देख लिया। देन उसके आके मैं पीवाईपी मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस रहते हैं, पीआईक्यू वगैरह वो लगाने लगती थी। फिर मैं पिनिकल से उसको प्रैक्टिस करती थी, और लाइक आपको डेली 100 से 150 के अराउंड क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, इससे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं वो बनने लगेंगे। और आपको मतलब जो चीज आप बार बार भूल रहे हैं उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, लाइक फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, कि अगर बाई चांस आप वो चीज दोबारा से भूलते हैं तो उसको वहां से रिपीट कर सके। अब ये टॉपिक तो एडवांस मैथ के हैं, और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे 2024 में वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने अर्थमेटिक के भी मेंशन कर रखे हैं टॉपिक, जैसे प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड वर्क, एस आई सी आई, डिस्काउंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अर्थमेटिक की परसेंटेज से, क्योंकि ये ना बेस होता है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ये बेस होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना।
और इनमें से अगर मतलब हम यहाँ पे 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, जिनमें हम बताएंगे कि 1 मंथ में मतलब कौन से जो मतलब 20% टॉपिक हैं जिनसे 80% क्वेश्चंस आते हैं, और जिनको मतलब हमारा मेन फोकस जो होगा वो कैलकुलेशन पे रहेगा, क्योंकि ये जो डीआई वाला टॉपिक हो गया, जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब हो गए, मेंसुरेशन, इनमें या तो कैलकुलेशन होती है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ज्यादा ट्रिक्स और मेथड्स नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो हम स्क्वायर, जो हमारे स्क्वायर रूट होंगे वो कम से कम हमें 50 तक याद होने चाहिए, लाइक 50 तक तो होने ही चाहिए। क्यूब रूट ओनली 25 तक कर लो चल जाएगा, टेबल 25 तक, 20 लाइक 30 तक कर लो तो बेटर है, और लाइक कुछ प्राइम नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लीकेशन हमें याद हो तो बेटर रहेगा। तो इनसे क्या होगा ना, हमारे इजी क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। और एक बुक है जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, उसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगी, आप लोग उसमें देख लेना। फॉर्मूले आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, जैसे मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें तो यार मतलब फॉर्मूले का काफी ज्यादा काम होता है, तो ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। अर्थमेटिक पे आते हैं। अर्थमेटिक में देखो हमारे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स चलते हैं बेसिकली। तो इनमें क्या होता है कि आपको किसी भी टीचर के 1-2 लाइक 1 से 2 आवर के जो लेक्चर वीडियोस होते हैं वो आपको देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो नोट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में, ताकि फ्यूचर में मे बी आपको अगर रिवीजन करने की जरूरत हो तो आप वहां से कर लो। कैलकुलेशन करनी है आपको डेली 30 मिनट। कोई भी ऐप ले लीजिए, मैं जो ऐप यूज करती हूँ मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लेना। कैलकुलेशन सीट जो नियॉन वाले देते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली भेज दिया करूंगी, आपको चाहिए तो वो आप वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो इस वाले पूरे पेज की आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैंने प्रॉपर मेंशन किए हुए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को तैयार करना है, उन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। पेड कोर्स के चक्कर में मत रहिए, पेड कोर्स काफी एक्सपेंसिव भी रहते हैं, लाइक और काफी लेंदी भी रहते हैं। उनसे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आप कोर्स कंप्लीट करते रह जाओगे, आपके कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो मेनली फोकस आप प्रैक्टिस पे रखिए, उससे आपके मैथ में इंप्रूवमेंट होगा। आप कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए। तो लेवल 1 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अब आते हैं, अब आइए शुरू करते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम 40 प्लस स्कोर कैसे करें। लेवल 1 में हमने डिस्कस किया था कि हम ट्राई करेंगे 30 से 40 कैसे स्कोर करें, और वो बिगनर लेवल के लिए था कि लाइक आपको उसमें इतना टाइम पीरियड के बारे में नहीं सोचना है, आप एक डिसेंट स्कोर के बारे में सोचेंगे। अब लेवल 2 पे आएंगे कि हम एक लेवल अप करेंगे, तो हम 40 प्लस स्कोर कैसे करें। सबसे पहले तो आपको रिविजन करना है डेली, जो भी टॉपिक मैंने बताए थे उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। जो 1-1, 2-2 आवर की लेक्चर की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अनऑथेंटिक जो अनऑफिशियली चैनल पे आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं गगन सर से पढ़ती थी तो उनका जो मैंने कोर्स लिया, मतलब कोर्स नहीं लिया था, मतलब उनकी में जो वीडियोस थी वो अनऑफिशियली चैनल्स पे पड़ी रहती हैं, पर कुछ टाइम बाद उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो वो आप चेक कर लेना, आपको उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़े जो एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे अगर आप कोई भी चीज फ्री में चाहते हो तो चलो लेवल 2 पे आते हैं। इसमें आपका टारगेट 40 प्लस का रहेगा, आपको रिवीजन करना है डेली, आपके जो हैंड नोट्स होंगे उनसे आपको रिवीजन करना है। मैंने गगन सर की कॉन्सेप्ट गेम वाली बुक थी, मैं उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेती थी। तो आप अगर जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, आपको उनकी जो बुक पसंद हो, मतलब मेक श्योर कि उस बुक से आप रिवीजन कर रहे हो। फॉर्मूला या जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी मेथड्स दिए गए हैं उनसे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक्स से ही क्वेश्चंस बनने लगते हैं। उसके लिए आपको लाइक 5-5, 10-10 आवर्स की वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, उनके डिटेल एनालिसिस पे फोकस कीजिए, और उन चीजों पे फोकस कीजिए जिनके क्वेश्चंस आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किए थे, आप उनको स्किप कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम इस लेवल 2 में उन सारे टॉपिक्स को लाइक वो 20% टॉपिक को मतलब फोकस करेंगे, और लाइक हम फोकस करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी 80% से प्लस आए, ठीक है ना। इसमें हम मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इस वाले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें ओनली रिवीजन पे फोकस करना है। तो मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करेंगे हम इस वाले लेवल में। इसमें हम मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में बताती हूँ मैं कैसे देती थी। जैसे मेरे को लाइक मैंने फर्स्ट डे एमटी मैं एक दिन में 3 से 4 मॉक सेक्शनल मॉक टेस्ट देती थी। जैसे मैंने फर्स्ट डे एमटीएस की दिया, जीडी का दिया और सीएचएसएल का दे दिया, 3 मॉक दे दिए, ठीक है ना। उनका मैं प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करती थी कि मेरे कौन से क्वेश्चन है, जो किस टॉपिक के क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बने हैं। मैं उस टॉपिक के जाके अपने हैंड नोट से दोबारा से रिवीजन करती थी, या कॉन्सेप्ट किंग वाली जो बुक रहती थी उससे रिवीजन कर लेती थी उनके द्वारा से कॉन्सेप्ट, और जो पर्टिकुलर चीज जो मैं स्किप कर रही थी उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेती थी, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस आपको भी करनी है। फिर लाइक सेकेंड डे मैंने सीजीएल का एक मॉक लगाया, और लाइक जो वो रहते हैं फेज वाले रहते हैं, तो मैंने वो 10+2 का एक लगा लिया, या एक मैट्रिक लेवल का लगा लिया। तो ऐसे करके मैं 3 से 4 सेक्शनल मॉक डेली देती थी अलग अलग सब्जेक्ट के। जैसे किसी दिन सीपीयू का भी दे लिया,
तो इससे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके जो होंगे, आपके ऑलमोस्ट मतलब आपका एक रिवीजन में डेली ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स का होता रहेगा, और आपको लाइक एक हैबिचुअल हो जाओगे आप मॉक देने के। तो आप, मैं तो मॉक ऐसे देते थे, और मेरा मतलब ये रहता था कि मैं डेली लाइक 100 से लेके लाइक 150 तक क्वेश्चंस डेली सॉल्व करूं। अब चाहे वो मैं पिनिकल से सॉल्व करूं या मॉक टेस्ट से सॉल्व करूं, मतलब मेरा इतना तो रहता था टारगेट कि मैं डेली इतना तो सॉल्व करूं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि लाइक आप इतने क्वेश्चन तो डेली अटेम्प्ट करो ही करो। इससे ऊपर कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैं मैथ को डेली 5 to 6 आवर देती थी। आप देख लेना कि आप कितना दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब आते हैं हम लेवल 3 पे। लेवल 3 में हमारा जो मेन मोटिव होगा वो ओनली इंटेंसिव रिवीजन पे रहेगा। इसमें हम ट्राई करेंगे कि लाइक 40 से लेके 45 के बीच में हमें स्कोर करना है लेवल 3 में, ठीक है ना। अभी तक हम 40 तक लाइक 40 तक हम कैसे कंटिन्यू करें और उसमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें लेवल 2 में। लेवल 3 में हमारा रहेगा कि हम 40 से 45 के बीच में कैसे स्कोर करें, और लाइक ये हमारा 3rd मंथ का प्रोसेस रहेगा। इसमें हमारा कंप्लीटली फोकस होगा जो मॉक टेस्ट पे रहेगा। 3 से 4 आवर डेली हमें जो मॉक टेस्ट पे देने हैं। 3 से 4 सेक्शनल मॉक मैंने ऑलरेडी बताया था लेवल 2 में उसको देने हैं। इसके में कोई बुक की नीड नहीं है, जो बुक आपको बताइए, जो आपको फेवरेट टीचर हो उसकी बुक ले लेना, उसके डेली रिवीजन करते रहना। और लाइक आपको अपनी अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप आपके कौन से टॉपिक वीक है, किस पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, किस में आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। और उन 20% टॉपिक्स को मतलब इसमें कवर करेंगे जो आपने स्किप कर दिए थे लेवल 2 और लेवल 1 में। इसमें हम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्कोर ज्यादा करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उन पे हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम मतलब ट्राई करेंगे कि हम एक क्वेश्चन पे 40 से लाइक 30 से 40 के मतलब सेकंड्स के बीच में हम उसे सॉल्व करें। नहीं हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड या 50 सेकंड्स के बीच में तो एटलीस्ट हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। और हमें मैक्स टू मैक्स अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे तो ध्यान देना ही देना है, क्योंकि बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल कोई लॉजिक नहीं होता। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सीधा सीधा कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। डीआई के तो मोस्टली क्वेश्चंस लाइक टू क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, और वो प्रॉपर कैलकुलेशन पे बेस्ड रहते हैं। तो मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अब हम आते हैं लेवल 4 पे। देखिए ये लेवल 4 ना ऑप्शनल है। ये टोटल आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि लाइक आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको 45 से लेके 50 तक स्कोर करना है, मैं बता दूं कि मेरा अभी जो मॉक टेस्ट में स्कोर आता है लाइक 40 से लेके 45 या किसी किसी दिन 48 भी आ जाता है। लाइक 50 आउट ऑफ 50 थोड़ा सा लाइक रेयर रहता है, कुछ कुछ में आ भी जाता है, कुछ में नहीं आता है। तो लेवल 4 प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है। आप मतलब आप जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे आपकी मैथ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। और ये लेवल 4 बेसिकली रिपीटर्स के लिए होता है, रिपीटर्स यही फॉलो करते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये ऑप्शनल है, आपको करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी। लेवल 4 में कैलकुलेशन स्पीड हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट तो देने ही देने हैं। मैं कॉन्सेप्ट किंग से रिवीजन करती थी, तो आप अपने जो टीचर हैं, आपको जो बुक पसंद हो आप उससे देख लेना। बिग टॉपिक जो है उनको बार बार रिवीजन करना है, और इसमें ओनली हमारा मेन मोटिव मॉक पे रहता है, ठीक है ना। जितने भी मॉक हम मतलब देंगे, तो बेसिकली मैं इन सारी चीजों को कंक्लूड करके ये कहना चाहूंगी कि देखो मैंने कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया था। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैं सीधा सीधा मॉक देने लगी। मॉक में जो टॉपिक्स मेरे को नहीं बनते थे, मैं उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेती थी, या गगन सर के जो मेरा जैसे शॉर्ट्स का चैनल है, जैसे एसआई का कोई क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट वाला मुझसे नहीं बन रहा, मैं गगन सर के चैनल पे गई, मैंने एक शॉर्ट्स देख लिया 30 सेकंड का, मेरा वो टॉपिक क्लियर हो गया, और मैं उसके क्वेश्चंस लिखने लगी, और मैंने उसकी जो ट्रिक थी वो नोट डाउन कर ली अपने नोट्स में। तो आपको यही करना है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी। अगर मतलब आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हो, पेड कोर्स देखो बहुत लेंथी है और बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव भी। अगर आप फ्री का कंटेंट यूज करना चाह रहे हो, यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको थोड़े तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो मैंने यही किया था कि मैं मॉक टेस्ट देती थी, मेरा जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा था मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेती थी, और वो ट्रिक अगर मैं बार बार भूल रही हूँ तो मैं उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेती थी, फिर उस ट्रिक को बार बार रिवाइज करती रहती थी। एसएससी में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक्स के रहते हैं, लाइक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत रेयर सिनेरियो में आते हैं। अब वो टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप वो टॉपिक कवर करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आप लाइक वो उन 20% टॉपिक्स को कवर करो जिनसे 80% क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 20% टॉपिक से अगर 80% क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको वो 80% टॉपिक्स कवर करने की क्या जरूरत है जिनसे 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप एक डिसेंट स्कोर तो कर पाओगे ना इन टॉपिक्स को कवर करके। तो मैं तो यार 20-80 वाली स्ट्रेटजी फॉलो करती थी।
आपको पसंद आए तो आप भी कर लेना, ठीक है ना। अब आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेरीज हो आप लोगों की, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मेरे को इसके लाइक फ्लो चार्ट बनाने में काफी मेहनत लग गई। मैंने लाइक इनको लेवल 4 में डिवाइड करके बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।